लेटर सीरीज में यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई में कैसे कैसे सवाल आए हैं वो हम देख लेते हैं। और जो आप कह रहे हो पीवाईक्यू, देखो ये पीवाईक्यू ही है, जो कि 23 अगस्त 2024 को ये सवाल पूछा गया था। तो कैसे कैसे पैटर्न बने हैं वो हम सब देखते हैं। देखो भाई, पहले लेटर से पहला लेटर चलेगा, ए से सी +2, सी से ई +2, ई से +2, ए से सी +2, सी से ई +2, ई से +2, 5 और 2 7, जी बनेगा। जी से शुरुआत होगी, ऑप्शन पे जरूर नजर रखना है कि जी से शुरुआत होगी तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर। अगर जी से शुरुआत होगी तो खत्म। हाँ, नो डाउट, अगर जी में 2 ऑप्शन होते तो क्या करते, फिर हम जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू पहुंचते। अगर मान लो जेड डब्ल्यू भी 2 ऑप्शन में होते तो हम क्या करते, फिर हम नंबर में चलते, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 में चलते। अब अगर जी डब्ल्यू 12 भी एक ऑप्शन में होता तो हम क्यों देखते जी डब्ल्यू 12, एच को ही देख लेते, फिर हम लास्ट वाले को देखते, बी से +2, डी से +2, एफ से +2। क्लियर है? डन। तो हर एक में अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो भाई, देखो भाई, ए 1 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, +5, +5, +5, 16 और 5 21 और 21 पे यू होगा। बी इज द राइट, बी सही जवाब। देखो, डी से एच +4, एच से एन +6, एन से आर +4, आर से एक्स +6, एक्स से +4, 24 और 4 28, 28 26 से कितना ज्यादा है, 28 26 से 2 ज्यादा है और 2 पे बी होगा। एक ही ऑप्शन, ए इज द राइट, ए सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। डन। अगला सवाल करो भाई। ए तो सेम ही है, सबके अंदर ए तो सेम ही है, तो ए सेम है तो ए तो होगा ही। उसके बाद 5 में से 1 कम, 4 में से 1 कम, 3 में से 1 कम, 2, 1 कम, 1 कम, 1 कम, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद बी से सी, सी से डी, डी से ई होगा, ये ऑप्शन खत्म। सी से ई +2, ई से जी +2 और जी +2 आए, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब। डन। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अब देखो, सी 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 सेम है, डी 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 सेम है, मतलब नंबरों का खेल है, नंबरों का खेल है। अगर आप नंबरों में देखोगे तो 64 से 85 +21, 85 से 106 +21, तो 22 से +21, ठीक है, 43 इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल, बी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 3 5 7। जैसे ही आपने 2 3 5 7 देखा तो आपको एक प्राइम नंबर सीरीज दिख गई होगी, प्राइम नंबर सीरीज दिख गई होगी।
देखो बच्चे 2 3 5 7 प्राइम नंबर है तो 11 आएगा, 11 पे के होगा, के इज द राइट आंसर। बात समझो, दोनों का लॉजिक अलग है। मान लो इसी में यहां 8 होता, यहां पर 8 होता तो क्या लॉजिक लगता? +1 +2 +3 +4, यानी कि 12 का लॉजिक लगता। एक और लॉजिक बताता हूं। मान लो 12 से ऑप्शन में ही नहीं होता, तो मतलब इन्हीं की लेटर की पोजीशन दी होती, ठीक है। 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क, 2 3 का यूज करके 5 आया, 2 3 का यूज करके 5 आया, 3 5 का यूज करके 8 आया, 8 5 का यूज करके 13 आया। 8 5 का यूज करके 13 आया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि 2 3 का यूज करके 5 आया, 3 5 का यूज करके 8 आया, तो 5 8 का यूज करके 13 आ जाए। और ये क्या है? प्राइम नंबर है बाजे से। तो छोटे से एक नंबर की वजह से सब कुछ बदल जाता है। यहां 11 की जगह, नहीं सॉरी, यहां 7 की जगह 8 होता तो ये लॉजिक भी लग सकता था, ये लॉजिक भी लग सकता था। क्लियर है? छोटे से। डन। चलो, बी से सी +1, सी से ई +2, ई से +3 एच हो जाएगा, और एच से एल +4, यानी कि एच से शुरुआत होगी, ये खत्म और ये खत्म। दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। एच से शुरुआत होगी, दो ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद वाई से डब्ल्यू 25 23 -2, डब्ल्यू से यू 23 21 -2, 21 से 19 -2, एस से क्यू -2, यानी कि एच एस होगा, ये ऑप्शन खत्म। पहले चल रहा था सीरीज में, फिर चल रहा है -2 -2 -2 -2। हर लेटर में डिफरेंट पैटर्न लागू हो सकता है, इसलिए ऑप्शन पे नजर रखना जरूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, करो। जेड से वाई -1, वाई से एक्स -1, एक्स से डब्ल्यू -1, डब्ल्यू से -1 होगा वी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बात बन गई। अब मान लो बी में 2 ऑप्शन होते तो क्या करते? तो फिर ए बी सी डी ई रखते। मान लो ई में भी 2 ऑप्शन होते तो क्या करते? 8 7 6 5 4 रखते। बी इज द राइट आंसर। डन है? क्लियर है? अगला सवाल देखो। 26 नंबर, 23 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर। अब देखो 26 से 23 3 कम हो गए, 23 से 18 5 कम हो गए, 18 से 11 7 कम हो गए। पहले 3 कम हुए, फिर 5 कम हुए, फिर 7 कम हुए, तो अब कितना कम होगा? 9। आप लोग एक बार कमेंट करके ये बताओ कि मैं फास्ट चल रहा हूं या मैं स्लो चल रहा हूं या सही है। देखो, ए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर। अब ध्यान से देखो, एक में 7 + 6 हुआ, तो हो सकता है आपके दिमाग में +6 आए, या हो सकता है +7 भी आ सकता है, क्योंकि +6 इसलिए क्योंकि +6 +6 +6 पैटर्न चल जाए। +7 इसलिए क्योंकि +7 इसलिए कि सीरीज में पैटर्न चल जाए, +6 फिर +7। तो वो अगले पे डिपेंड करेगा, पहले 6 ही ऐड करके देखो। 7 और 6 13 बन गए, और 13 और 6 19 बन गए। अब बात समझो, 1 + 6 7 बन गए, 7 + 6 13 बन गए, 13 + 6 19 बन गए। 19 है, 19 दे रखा है, इट मीन +6 का ही पैटर्न चलेगा, +6 का ही पैटर्न चलेगा। अब मान लो यहां पर +6, यहां +7 होता तो ये 14 बनता, फिर यहां +8 बनता तो ये 14 और 8 22 बनता।
यहां 22 दिया होना चाहिए। तो 13 से शुरुआत होगी, मतलब M से शुरुआत होगी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, डी इज द राइट आंसर। चलो इस पे देखो, W 23 नंबर, X 24 नंबर, Y 25 नंबर, Z 26 नंबर। तो अब 27 पे मतलब शुरुआत ए होगी। लेकिन यहां देखो ये क्वेश्चन मार्क कहां दिया है। देखो एक तो होता है कोमा दे करके क्वेश्चन मार्क, उसका मतलब होता है पूरा वर्ड ढूंढना है। लेकिन यहां दिया है इस पर क्वेश्चन मार्क। इस पर क्वेश्चन मार्क का मतलब है सिर्फ लास्ट लेटर ढूंढना है। मतलब जेड से डब्ल्यू कैसे बना, डब्ल्यू से एक्स कैसे बना, एक्स से आपको ढूंढना है जेड से 26 नंबर, और ये 23 नंबर, ये फिर 24 नंबर। अब ध्यान से देखो बच्चे, 26 से पहले कम हुआ, फिर बढ़ गया, तो अब कम होगा अगर एक छोड़ करके एक नहीं है तो। ठीक है, आपका जेड है, फिर डब्ल्यू है, फिर एक्स है। तो क्या इस कम ज्यादा से है? अब ये अकेले इससे पैटर्न नहीं पता चलेगा, हमें इनमें पता चलेगा। डब्ल्यू से एक्स देखो, डब्ल्यू 23, एक्स 24 प्लस एक्स, एक्स से वाई प्लस एक, वाई से जेड प्लस एक, एक्स से वाई ये 24 ये 26 प्लस 2, वाई से जेड प्लस एक। नहीं बन रहा। जब रैंडमली आ जाए, याद रखना, जब भी रैंडमली आ जाए तब हमेशा हेर फेर देखना है। क्या, दोबारा सुनो, W से X, W से X प्लस एक, X से Y प्लस एक, Y से Z प्लस एक, X से Y प्लस एक, Y से Z, X से Y प्लस एक, Y से Z प्लस एक, Z से W माइनस 3। जब भी रैंडमली ऐसा बन जाए, जब कोई पैटर्न ही ना बने, कब करना है? जब रैंडमली कोई पैटर्न ही ना बने तो अक्सर इन्हीं लेटर का फेरबदल देखना है। डब्लू उठा और यहां रख दिया, डब्लू उठा और यहां रख दिया एक्स वाई जेड डब्लू। सेम उसी प्रकार एक्स उठा और यहां रख दिया, वाई जेड डब्लू एक्स बन गया। वाई उठा और यहां रख देंगे, जो कि जेड डब्लू एक्स और वाई बन जाएगा, मतलब वाई उठेगा यहां रख देंगे, बी इज द राइट आंसर। और ऐसा कब सोचेंगे? जब पैटर्न सिस्टमेटिक वे से ना मिले, तब हमें ऐसा सोचना है। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा सवाल था ढंग का, बोलो इतना क्लियर है? सेम वर्ड्स अगर रिपीट हो जाएं तो इस तरीके से ही सोचना है। ठीक है, बी से सी प्लस एक। अब सी से हो सकता है प्लस एक हुआ हो सकता है प्लस दो हुआ हो सकता है प्लस तीन हुआ हो। तो यहां देखो प्लस चार हुआ है, तो इसका मतलब यहां प्लस एक, यहां प्लस दो, यहां प्लस तीन, यहां प्लस चार। तो सी प्लस दो, सी प्लस दो, सी प्लस दो ई होगा, ये खत्म, ये खत्म। एफ से एच, यहां प्लस दो, ओ से टी प्लस पांच। तो हो सकता है यहां प्लस तीन हुआ हो, यहां प्लस चार हुआ हो, बिल्कुल यही पैटर्न है। एच से प्लस तीन, एच प्लस तीन, आठ और तीन 11, ये होगा, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी से जाओ, ई के इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। ए से सी प्लस दो, टी से एफ प्लस तीन, एफ से जे प्लस चार, जे से प्लस पांच, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए से जवाब। देखो एम 13 नंबर, ये 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, तो 8 नंबर होगा, एच से शुरुआत होगी। तो एक ही ऑप्शन है, मान लो दो ऑप्शन होते हैं तो एन से देखते हैं। एन 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, एस होगा, इज द राइट आंसर। डन है।
अगला सवाल देखो, अगले सवाल की करो। +3, फिर +3, फिर से +3 और n+3, 14 और 3 17 क्यों होगा? ये खत्म। 25 23 -2, फिर -2, फिर -2, s -2, 17, ये खत्म और ये खत्म। इज द राइट आंसर। 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, +1, +2, +3, +4, +5, 25 पे y होगा। इज द राइट आंसर। चलो, ये 4, ये 10, ये 7। अब 4 से 10 पहले बढ़ा और 10 से 7 फिर घटा। जब बढ़ करके घट जाए तो अक्सर ये भी पैटर्न देखने को मिला है कि भाई क्या एक छोड़ करके एक, बढ़ करके घट जाए तो एक छोड़ करके एक पैटर्न देखने को भी मिला है। तो ये भी आप कंसिडर कर लेना जब बढ़ करके घट जाए। ठीक, कैसे? डी से जी, ठीक, डी से जी +3 है, एक छोड़ करके एक, तो 10 से +3 कर लेना। यानी कि m से शुरुआत होगी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सी इज द राइट, सही जवाब है। ये +2 दे रखा है, ये +3 दे रखा है, ये +4 दे रखा है, ये +5 दे रखा है। ओ से शुरुआत होगी, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो उसको भी कंसिडर हम करेंगे। ठीक है, 1 से 3 +2 है, 3 से 5 फिर +2 है, 5 से 7 फिर +2 है और 7 से +2 9 होगा। ओ 9 होगा, बी इज द राइट। यूपी पुलिस और कांस्टेबल के लिए रीजनिंग बुक। यूपी पुलिस और कांस्टेबल के लिए, या यूपीएसआई की तैयारी करो या कांस्टेबल की तैयारी करो, आपको यूपीएसआई वॉरियर सेकंड एडिशन से प्रैक्टिस करनी है। यूपीएसआई वॉरियर सेकंड एडिशन फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप मंगा सकते हो। और अब की बार ऑफलाइन टेस्ट होने हैं तो साथ में ये आप यूपीएसआई 20 सेट भी मंगा सकते हो। यूपीएसआई 20 सेट सोल्ड पेपर है, इसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, अदर स्टेट एग्जाम, उनके लिए ये 20 सेट बनाए हैं यूपीएसआई पैटर्न पे। ठीक है, ऑफलाइन इनसे प्रैक्टिस कर लेना, पहले चैप्टर वाइज सोल्व कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो। बस नहीं आ पा रहे, टेंशन ना लो, आ जाओ। समझने को समझते हैं लेकिन खुद से नहीं हो रहा है। खुद से होगा स्वीटी, खुद से भी होगा। सोल्व करने की कोशिश करो, जो पैटर्न बताता चल रहा हूं। आ जाओ। m 13 नंबर है, ये 19 नंबर है, ये 25 नंबर। 13 से 19 +6 हुआ, 19 से 25 फिर +6 हुआ, तो 25 से फिर 6 कर दो, 25 और 6 31। 31 26 से कितना ज्यादा है? 31 26 से 5 ज्यादा है, मतलब ई से शुरुआत होगी, ये खत्म, ये खत्म। नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है, इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा। क्या पता नन ऑफ दीज चला जाए। ओ से यू 15 से 21 फिर +6 हुआ, 21 से +6 27 फिर +6 हुआ, फिर से +6 होगा, यानी कि ए से फिर से +6 होगा, यानी कि 6 और 1 7 जी होगा, यानी कि ई जी अभी भी देखना पड़ेगा। क्यू से डब्ल्यू फिर +6, डब्ल्यू से सी फिर +6, तो सी +6, 4 3 9, 9 पे आए होगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। देखो क्या करना है, जब बढ़ करके घट जाए, तो मैंने आपको तरीका क्या बोला था, जब बढ़ करके घट जाए। अब देखो ये घट रहा है, ए से एक्स,
फिर x से फिर बढ़ रहा है, तो हमेशा एक छोड़ करके एक जंप करो, एक छोड़ करके एक। ए से ई देखो +4, ई से आई देखो +4। उसी प्रकार ए से ई देखा, एक्स डब्ल्यू छोड़ दिया, ई से फिर ये क्वेश्चन मार्क वाला छोड़ दिया। उसी प्रकार एक्स से क्वेश्चन मार्क वाला देखो, क्वेश्चन मार्क से पी वाला देखो। अब एक्स से क्वेश्चन मार्क से पी, एक्स से पी कम हुआ है, पी कम हुआ है तो कम वाला देखो, ठीक है। तो एक्स से कम देखेंगे -4 जो कि टी बनेगा, फिर -4 जो कि पी बनेगा। ये खत्म और ये खत्म। पी से एफ +4, एफ से जे +4। सेम डब्ल्यू से -4 करेंगे, डब्ल्यू से -4 करेंगे, 23 में से 4 गए 19, यानी कि टी बनेगा और एस बनेगा। ये खत्म। ए इज द राइट आंसर। ए को उड़ा दिया जाए, बिल्कुल ए को उड़ा दिया शिवम शर्मा, आपके कहने पे ए को उड़ा दिया, ठीक है। डन है भाई। चलो एक बार सारे कमेंट करके बताओ मेरी डेली कितने बजे क्लास होती है, देखो तो किस किस को पता है। अगला सवाल देखो, कोई कभी जुड़ता है कोई कभी जुड़ता है, सारे कमेंट करके बताओ किस। क्लास डेली होती है भाई, बिल्कुल आ जाओ। क्वेश्चन मार्क शुरू में ही दिया है तो आगे की सीरीज देख लो, ठीक है। आगे की सीरीज देख लो, 17 से 21, 17 से 21 +4 हुआ, 21 से 26 +5 हुआ, 26 से एफ +6 हुआ, एफ से 13 +7 हुआ, यानी कि प्लस सीरीज चल रही है। +4 +5 +6 +7, तो यहां +3 होगा और यहां +3 होगा, यानी कि क्या किसमें ऐड किया जाए जो कि +3 17 बना होगा, 14 में ऐड किया जाए। और 14 नंबर पे क्या होता है, एन होता है। डी इज द राइट। ये 23 नंबर, ये 19 नंबर, ये 13 नंबर, 11 नंबर, ये 7 नंबर। ये -4 हुआ है, फिर -4 हुआ है, फिर से -4 हुआ, नहीं सेम नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब यहां जल्दी से क्वेश्चन मार्क आ गया। आप यहां देखो कि एक बार -2 है, यहां -4 है, तो -4 -2 -4 -2, ये भी तो पैटर्न हो सकता है, क्योंकि यहां -2 है फिर -4 है, तो -2 होगा कि 19 में से 2 गए 17 और 17 पे क्यों होगा, बी इज द राइट आंसर। सही जवाब। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, करो भाई। ये 2 नंबर, ये 7 नंबर, ये 17 नंबर, ये 6 नंबर, ये 26 नंबर। अब एकदम से इतना ज्यादा जंप, ठीक है। करो भाई करो, जल्दी करो। भाई पहले तो 5 का ही जंप है, बिल्कुल 5 ऐड हुआ है, फिर 10 का जंप है, बिल्कुल 10 ऐड हुआ है। अब 15 का जंप है, 15 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। अब 20 का जंप है, यानी कि अब 25 का जंप है। अब 26 में 25 ऐड करें तो 26 से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 25 ही ऐड हो गया, 25 ही एक्स्ट्रा हो गया, तो y से शुरुआत होगी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था। अब b से v, b से v माइनस में, क्योंकि नजदीक तो रिवर्स में है ना, b फिर a फिर z फिर y, z से कितना कम है 4 और 2 ये, मतलब -6 हुआ है, तो हो सकता -6 हो जाए, हो सकता -6 हो जाए, देखते हैं। -6 नहीं हुआ तो माइनस सीरीज में चल जाएगा। -6 करके देखो, 22 में से 6 गए, अब 22 में से 6 गए 16, 16 पे पी
और पी में से 6 गए 10, यानी कि पी से शुरुआत होगी, ए इज द राइट आंसर। ए से जाओ, 18 का हो जाऊंगा, आप 18 को हो गए, मैं 18 का हो चुका भी। चलो नेक्स्ट करो भाई, अगले सवाल की तरफ। देखो यहां देखो, +3 +5 +11 और 18 7, तो +9, 3 5 7 9, 18 और 9 27, 27 पे जेड के बाद ए होगा, ए इज द राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट हो ही गया, +6 +6 +6 +6, 13 और 6 19, 19 पे एस होगा, इज द राइट आंसर।